नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवचन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। विधानसभा बैकडोर एंट्री का जो ये मामला है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी रितु खंडूरी जी के कोई बयान आ जाते हैं, कभी जो कर्मचारी हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाता है, वो सड़कों पे उतर आते हैं, कभी कुछ। इस पूरे केस में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब ऐसे में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक बयान आ जाता है, जिससे फिर राजनीति गर्मा जाती है। तो उसी को लेकर आज मैं कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ और मेरे साथ गरिमा मेहरदसोनी जी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। मैम, प्रेमचंद अग्रवाल जी का कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है इस पूरे प्रकरण में। विधानसभा बैकडोर एंट्री मामले में विपक्ष लगातार उन पर तीखे वार कर रहा है, तीखे हमले कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी को अपने दल से भी शिकायत होनी चाहिए और अपने दल से भी सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो केवल आपके ऊपर वक्तव्य दे रहा है या बयानबाजी कर रहा है, लेकिन एक्शन तो आपके खुद के दल के लोगों ने लिया है। तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ वाला जो गाना है, मुझे लगता है वो प्रेमचंद अग्रवाल जी पर फिट बैठ रहा है कि मुख्यमंत्री धामी किसके दल के हैं जिन्होंने इंक्वायरी की पेशकश जो है विधानसभा स्पीकर से करी। विधानसभा स्पीकर किसके दल की हैं? अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी को शिकायत किसी से होनी चाहिए थी तो वो अपने दल के नेताओं से होनी चाहिए थी। कार्रवाई भी उनकी नियुक्तियों पर रितु खंडूरी जी ने की है और विपक्ष का जो दायित्व है हमने निभाया और हमने पिक एंड चूज़ नहीं किया। हमारा तो धन्यवाद करना चाहिए प्रेमचंद अग्रवाल जी को कि विपक्ष का जो दायित्व है वो बखूबी हमने निभाया है। और हमने रितु खंडूरी जी को बार बार ये बात कही है कि सेग्रीगेशन में या सिलेक्टिवनेस जांच में नहीं होनी चाहिए। आपने 2012 से 22 तक का पीरियड सिलेक्ट किया है, जो कि ज़्यादती होगी, अन्याय होगा, क्योंकि राज्य गठन को मात्र 22 साल हुए हैं। इस दरमियान 560 कर्मी वहाँ विधानसभा में रखे गए, नियुक्त किए गए। तो बहुत बड़ा या टेढ़ी खीर नहीं है, ये अपहिल टास्क नहीं है। 560 कर्मचारियों की नियुक्ति को जांच करना, परखना कि उनकी किस बेसिस पे वो योग्य हैं या नहीं हैं, विधानसभा में कार्य करने के लिए क्षमता है या नहीं है, और किसकी सिफारिश पर, किसकी पैरवी पर वो रखे गए, किसके कार्यकाल में रखे गए, कौन से नियम और कानूनों के तहत रखे गए। तो 560 बहुत बड़ी संख्या नहीं थी। और प्रेमचंद अग्रवाल जी को मुझे लगता है कि कहीं समझने में भूल हुई है। हम कहीं उनको टारगेट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल उत्तराखंड के युवाओं को उनका अधिकार, उनका हक दिलाना है। उसमें प्रेमचंद अग्रवाल हो या कांग्रेस का कोई और नेता हो या किसी भी दल का कोई नेता हो, वो कहते ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो ऐसे में सब वो लोग दायरे में आने चाहिए, सवालों के घेरे में आने चाहिए, जनता के भी, मीडिया के भी, विपक्ष के भी, कि क्यों उत्तराखंड के युवा को लगातार ठगा जा रहा है। 22 सालों से इस युवा ने भी तो कुछ योगदान, कुछ बलिदान दिया होगा इस प्रदेश के लिए। उन्होंने भी तो सपने सजाए होंगे कि मेरा अपना पृथक पहाड़ी राज्य बनेगा तो मेरे को संसाधनों में अधिकार होगा। गरिमा जी, थोड़ा सा रोकूंगी मैं आपको। मैं जानना चाहती हूँ, क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी इस पूरे प्रकरण में गलत हैं या नहीं है? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा है मुझे टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि किसे टारगेट करना चाहिए था? नहीं देखिए, इसमें बहुत सारे लोग गलत हैं। मैंने कहा ना, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। प्रेमचंद अग्रवाल जी तो नियुक्ति करने के लिए गलत हैं। मुख्यमंत्री जी अपने 10 से 12 लोगों को विधानसभा में लगवाने के लिए गलत हैं, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल जी का सहारा लेकर मुख्यमंत्री ने अपने लोग भी वहाँ फिट करवाए। मुख्यमंत्री को भी चलिए एक बार को छोड़ दीजिए, जो प्रांत प्रचारक हैं युद्धवीर सिंह, पुष्टि हो चुकी है कि उनके 4 लोग विधानसभा में हैं, तो युद्धवीर भी गलत हैं। फिर सुनने में आ रहा है कोश्यारी जी से लेकर अजय भट्ट जी से लेकर या तमाम वो मंत्री संतरी, सुनील उनियाल गामा से लेकर कोई छूटा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, जिस व्यक्ति ने अपने लोगों को सेटिंग गेटिंग करके विधानसभा में दाखिला नहीं दिलवाया हो। ऐसे में एक तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जी ठीक कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने लोग मेरे ज़रिए रखवाए, वो लोग भी तो शक के दायरे में या प्रश्नों के दायरे में आने चाहिए। इस बात पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उत्तराखंड की जनता या उत्तराखंड का मीडिया या हम लोग
प्रेमचंद अग्रवाल को तो सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, हम कहीं गलत नहीं कर रहे। प्रेमचंद अग्रवाल सवालों के घेरे में रहेंगे और जिस बेबाकी के साथ इतना अनैतिक कार्य करने के बाद, उत्तराखंड के युवाओं का हक मारने के बाद दलेरी के साथ आप मीडिया का सामना करते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो वहाँ पर भी आप गलत हैं कि आपके अंदर नैतिकता और ज़मीर जिंदा है ही नहीं। कम से कम कुंजवाल जी से ही कुछ सीख लीजिए इस मामले में। मैं कुंजवाल जी पे ही आने वाली थी। उनका कहना है कि कांग्रेस मुझे इसलिए टारगेट करवा रही है सबसे बोल के, क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल भी या फिर मेरे जैसे जितने अध्यक्ष बने हैं सब ने अपनी बैकडोर से एंट्री करवाई है। अब कुंजवाल जी ने तो अपनी बहू और बेटी को भी एंट्री करवाई थी, तो आपसे मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनको जाके भी पकड़िए ना। देखिए, कुंजवाल जी ने कहा कि मैंने नियम और कायदा कानून नहीं तोड़ा, योग्यता थी बेटे बहू में भी, पढ़ाई लिखाई उन्होंने भी की है, लेकिन नैतिकता के आधार पे गलत है कि आप कहीं के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं तो आप सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को फिट कर दोगे वहाँ। यहाँ पर नैतिकता के आधार पर कुंजवाल जी गलत हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, और कुंजवाल जी का इस मामले में सम्मान है कि दलेरी दिखाई उन्होंने और पूरे उत्तराखंड से क्षमा मांगी कि हाँ मुझसे भूल हो गई, ये गलती मुझसे हुई, ये कुंजवाल जी ने स्वीकार किया। आप बताइए कौन सा भाजपा का नेता सामने आया? कौन सा भाजपा का नेता है जिसने विधानसभा में चोरी, ऊपर से सीना चोरी कहते हैं इसको, विधानसभा में अपने रिश्तेदार लगवाओगे भी? प्रेमचंद अग्रवाल जी ने लगाए, लेकिन लगवाए किन्होंने? बड़े बड़े नेताओं ने। किसी ने आज तक माफ़ी मांगी उत्तराखंड की जनता से कि भाइयों बहनों आपका हक हमने छीना, उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, हम शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कुंजवाल जी के अलावा? तो कांग्रेस में संस्कार हैं। कांग्रेस, देखिए, इंसान ही गलती का पुलिंदा है। आपसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को मानना, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना, चाहे 6 साल बाद ही मांगी हो, लेकिन क्षमा मांगी कुंजवाल जी ने। इतने बुजुर्ग होते हुए भी पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने शर्मिंदगी जाहिर करी कि हाँ मुझसे ये भूल हुई, मैंने जिन लोगों को लगाया उनसे पैसों का कोई लेन देन नहीं किया, लेकिन मैंने उत्तराखंड का भला किया है। वो सारे उत्तराखंड के ही सपूत हैं जो कुंजवाल जी के समय पर लगे हैं, वो बाहरी प्रदेश के नहीं हैं। रितु खंडूरी जी ने जिस तरह से अपने निजी स्टाफ में पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग भर दिए, ऐसा कुंजवाल जी ने नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है मुझे टारगेट मत कीजिए, मैंने अपने निजी लोग भरे हुए हैं। निजी लोगों की तनख्वाह रितु खंडूरी जी की तनख्वाह से नहीं जारी ना। जब तक उनकी जेब से अगर तनख्वाह जारी होती तो हमें भी नहीं होता। आपके घर पे कौन काम कर रहा है और किसको आप अपनी सैलरी से सैलरी दे रहे हैं, वो अलग बात है। यहाँ इस निजी स्टाफ की जो सैलरी जा रही है वो उत्तराखंड की जनता की गाड़ी कमाई से जा रही है, उत्तराखंड की विधानसभा के कोष से जा रही है। तो ऐसे में रितु खंडूरी जी ये नहीं कह सकती हैं कि मेरी मर्जी में किसी को भी रखूं। आप चुनाव उत्तराखंड से लड़ती हैं, वोट आपको उत्तराखंडियों का चाहिए, और आपको अपने चारों तरफ अनुभवी और पढ़े लिखे लोग केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली के दिखाई पड़ रहे। ये बड़ा अच्छा है भाई, मीठा मीठा गा पर कड़वा कड़वा तू। उत्तराखंड के लोगों पे के चेहरे पर जोरदार झन्नाटेदार तमाचा है। ये अनुभव की कमी है क्या उत्तराखंड में? आज आप देखिए कि कौन है चीफ, किसको बनाया गया है? पौड़ी के हमारे लाल को। इससे पहले के चीफ कौन थे? आप देखिए कि हमारे वहाँ से कितने बड़े बड़े लोग आज राष्ट्रीय नहीं विश्व पटल पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। और खंडूरी जी कहती हैं कि मेरे जो निजी स्टाफ के लोग हैं वो बहुत अनुभवी हैं, इसलिए मैंने उनको उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आयात किया है। तो कहीं ना कहीं ये बेमानी है कि आप चुनाव, स्वयं आपका जो है दिल्ली का एड्रेस लिख रखा है आपने चुनाव लड़ते वक्त। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता के लिए ये एक चेंज ओवर पीरियड आ गया। अब आपको 22 साल बाद कम से कम आत्मावलोकन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक तरफ कुंजवाल जी हैं जो उम्र के 75-80 साल की दहलीज में हैं, और वो आगे बढ़कर उत्तराखंड की जनता से कह रहे हैं हाँ ये भूल मुझसे हुई। भूल देखिए किसी से भी हो सकती है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि हम ईश्वर नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, हमसे भूल होती है, लेकिन अपनी भूल को मानना बहुत बड़ा दिल वाला कर सकता है। तो मतलब आपका ये कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी भूल हो गई है, वो भी मान लें? नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल पहले तो अपनी गलती माने, ये कहना बंद करें कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। भाई टारगेट करने लायक काम किया है आपने उत्तराखंड के युवाओं को ठगा है, छला है उनको ना। आपने उनके लिए जारी किया कि इतनी सारे पद खाली हैं, अगर खाली थे तो नियुक्तियों में आपने बंदर बांट की है। आप जैसे लोगों के लिए तो ये कहावत बनी है कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे। अंधा क्यों कहा गया उसको? क्योंकि अंधे को या सावन के हरे को केवल हरा हरा दिखाई पड़ता है। तो फिर
इसलिए उनको केवल भाजपा के नेता दिखाई पड़े, भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई पड़े, और वो भी बड़े बड़े रसूखदार लोगों के भतीजे, भांजे, बेटी, बेटा, साले, जीजा, फूफा यही दिखाई पड़े। तो ऐसे में गलती प्रेमचंद अग्रवाल से हुई है। हाँ, ये ज़रूर है, गलती अकेले उनसे नहीं हुई है, उनके कंधे पे बंदूक रख के कई लोगों ने गोलियां शूट करी हैं। उन लोगों को भी आज उत्तराखंड की जनता के फोकस में या उनके आरोपों के बीच में होना चाहिए। चक्रव्यूह जो है वो केवल प्रेमचंद अग्रवाल नहीं, तमाम वो नेता जो प्रेमचंद अग्रवाल के समय पर जिनके सुपुत्र, सुपुत्री और रिश्तेदार लगे हैं, वो नेता भी सवालों के घेरे में होने चाहिए। यहाँ पर मैं ज़रूर सहमत हूँ प्रेमचंद अग्रवाल जी से। बिल्कुल, आपने सुना कि गरिमा महर दसौनी जी ने क्या कुछ कहा है विधानसभा बैकडोर एंट्री को लेकर, और लगातार ये मामले में नए नए हर दिन कुछ ना कुछ बयान आ रहे हैं, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल जी की तरफ से हो, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम पे रितु खंडूरी जी की तरफ से हो, या फिर गोविंद कुंजवाल जी की तरफ से हो। हर किसी की तरफ से, पक्ष विपक्ष, हर किसी की तरफ से कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। लेकिन सच तो ये है कि भैया दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्तराखंड की आम भोली भाली युवाओं को लूटा ज़रूर है, चाहे वो गोविंद सिंह कुंजवाल के समय है, क्योंकि जो कांग्रेस आज बढ़ चढ़ के ये बात बोल रही है कि इस समय प्रेमचंद अग्रवाल के साथ कई सारे लोग गलत हैं, तो उस समय कांग्रेस के साथ भी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके कई सारे सहयोगी गलत ज़रूर होंगे। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा पर्वत जन डिजिटल के साथ।